बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल बैंक क्या होता है और आजकल के जदीद दौर में सेंट्रल बैंक की स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इस दौर में मईशत के अंदर सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है, इन फैक्ट्स को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप इकोनॉमिक्स पॉइंट देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक एक नेशनल और इंडिपेंडेंट अदारा होता है जो कि मुल्की गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को फाइनेंशियल या माली खिदमात फराहम करता है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और करेंसी नोट इशू करता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी भी मुल्क में सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी का कंट्रोलर होता है। अब रही बात कि हमारे लिए सेंट्रल बैंक जो है उसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है। मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक जिन रूल्स रेगुलेशंस के तहत पब्लिक के साथ डील करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस कमर्शियल बैंक्स के अपने नहीं होते, बल्कि वो सेंट्रल बैंक की तरफ से उनको दिए जाते हैं, जिनके तहत वो आम पब्लिक के साथ कमर्शियल बैंक्स डील करते हैं। एक आम आदमी को जब भी कमर्शियल बैंक की डीलिंग से कोई कंप्लेन होती है या इशू होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, और अगर कहीं पे कमर्शियल बैंक कोई उन रूल्स की वायलेशन कर रहा है या अपने कस्टमर्स के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स की जो कंप्लेन है वो सेंट्रल बैंक को उसकी कंप्लेन फॉरवर्ड की जा सकती है। इसलिए सेंट्रल बैंक के रोल और उसकी पावर्स का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि हम रियल लाइफ में कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी वीडियो का दूसरा सेगमेंट है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मॉडर्न इरा। तो इसके रोल में सबसे पहली चीज़ है सेंट्रल बैंक प्रमोट्स ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली सेंट्रल बैंक जो है, जब वो मनी सप्लाई देता है कमर्शियल बैंक्स को और कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए वो पब्लिक के पास जाती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोग उस पैसे को जब मईशत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इकॉनमी ग्रो करती है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होता है। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीज होता है, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक सेट्स इंटरेस्ट रेट। जो कमर्शियल बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आम जनरल पब्लिक से या इन्वेस्टर से चार्ज करते हैं, वो सेंट्रल बैंक की तरफ से डिसाइडेड होता है, ना कि कमर्शियल बैंक्स वो रेट चार्ज करते हैं। जिस तरह के अभी पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है करंटली, तो ये 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सेंट्रल बैंक की तरफ से फिक्स किया जाता है कि जितने कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑपरेट करने के पाबंद होते हैं, इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं चार्ज कर सकते। एम्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स क्या हो सकते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है, इफेक्टिव कमर्शियल पॉलिसी हो सकती है, पॉवर्टी एलिविएशन। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स में आती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स क्या होते हैं? अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर होती है। पब्लिक वेलफेयर के लिए मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव करना सेंट्रल बैंक की कोर वैल्यूज में आता है। इशुएंस ऑफ करेंसी नोट इज अनदर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी नोट इशू करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम करेंसी नोट्स को इशू करता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये करेंसी नोट्स हैं, इनके ऊपर बैंक दौलत पाकिस्तान उर्दू में लिखा होता है या इंग्लिश में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। तो इसलिए लिखा होता है कि ये करेंसी नोट सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इशू करता है। इसके अलावा कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि करेंसी नोट्स को इशू कर सके। इसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स। बैंक अगर इंसॉल्वेंसी के करीब है या फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो सेंट्रल बैंक जो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, आखिरी सहारे के तौर पे स्टेप इन होता है और कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस फराहम करता है ताकि वो क्राइसिस से निकल आए। इसके अलावा सेंट्रल बैंक इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको स्टेबल रखना, एक हद से ज़्यादा जो है वो सप्लाई ऑफ मनी ना देना जिससे इन्फ्लेशन आ जाए, और एक लिमिट से कम सप्लाई ऑफ मनी ना देना कि मईशत जो है वो सुकड़ जाए और कारोबारी हुजम कम हो जाए, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो डिक्लाइन ना कर जाए। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जब कहीं डेफिसिट में होती है या गवर्नमेंट को कई चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करता है। जैसे कि तमाम अकाउंट्स गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, इसी तरह अगर गवर्नमेंट को कहीं पे करेंसी नोट्स की ज़रूरत है या फिर कहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है या इसके अलावा और दीगर मामलात में असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को तमाम किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस फराहम करता है। एंड इन्फ्लेशन टारगेट इज़ वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की ये बुनियादी जिम्मेदारी में आता है कि अगर मुल्क में मईशत में इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। सेंट्रल बैंक सिंपली सप्लाई ऑफ मनी को कम करके मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ये थी कुछ बेसिक कोर वैल्यूज़ या रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।